नमस्ते एवरीवन और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम जानेंगे अगर आपको भरतनाट्यम सीखना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 5 चीज़ें कौन सी आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे आई थिंक जब मैंने इस पर पढ़ाई की, मैंने भरतनाट्यम सीखा और इसके बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि ना कि सिर्फ भरतनाट्यम बल्कि हर एक आर्ट फॉर्म, क्लासिकल आर्ट फॉर्म इन 5 चीज़ों की डिमांड रखता है। तो आप कोई भी क्लासिकल फॉर्म अगर सीखना चाहते हो तो आपको इन 5 चीज़ों के बारे में पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप अपने माइंड को रेडी करते हो कि इन 5 चीज़ों का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि you accept all those 5 things without any conditions, तो आपकी जर्नी 100% बहुत ही ज़्यादा enjoyable एंड सक्सेसफुल रहेगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आप भरतनाट्यम या कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो आप आर्ट फॉर्म सीखना चाहते हो, क्लासिकल आर्ट फॉर्म, स्पेसिफिकली क्लासिकल आर्ट फॉर्म आप सीखना चाहते हो, वो सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं होता है, वो एक डिसिप्लिन होता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादातर भरतनाट्यम के बारे में बात करूँगी क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज है। तो भरतनाट्यम जो है वो मंदिरों से स्टार्ट हुआ था। लोगों का भक्ति भाव, इस भाव को लेकर स्टार्ट हुआ था। और एक्चुअली भरतनाट्यम का नाम ही ये बात स्पेसिफाई करता है, जैसे भारत मीन्स भाव, राग एंड ताल एंड नाट्य, दैट इज़ भरतनाट्यम, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और मतलब लोग जिस तरह से भक्ति और भाव, सेवा भाव से भगवान की पूजा करते थे, उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए भरतनाट्यम का जन्म हुआ था। और ये आपको स्टोरी टेलिंग, डिसिप्लिन और डिवोशन, ये सब चीज़ें सिखाता है। तो ये रही पहली बात कि वो आपकी जीवन शैली जैसे बन जाता है। चलते फिरते आप उसकी आपका पूरा लाइफ आप भरतनाट्यम के थ्रू इमेजिन कर सकते हो। दैट इज़ द लेवल ऑफ पैशन यू कैन से you should have if you are going to learn any classical dance form or singing, even any classical art form, I will say. तो दूसरी बात, ये रहा पहला पार्ट। चलते हैं सेकंड बात की तरफ। सेकंड थिंग इज़ फिज़िकल स्टेमिना, पोस्चर, ये चीज़ें। कोई भी डांस फॉर्म हो, मोस्टली डांस फॉर्म है, उसमें आपको फिज़िकली अपना बेस्ट देने की क्षमता होनी चाहिए। आप मेंटली रेडी होने चाहिए कि मैं कितना भी पेन हो, कितना भी कुछ हो, आई विल गिव माई बेस्ट, ट्राई माई बेस्ट, प्रैक्टिस हार्ड, प्रैक्टिस एवरी डे। कितना भी आपको ये लगे कि नहीं बाबा अब नहीं होगा मेरे से, अब मैं छोड़ दूँगी, तो वहीं आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा भी ब्रेक लोगे ना तो वापस उस चीज़ के पास जाने की आपको हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग होता है, बिकॉज़ वो आपको बहुत हार्ड लेवल के लिए तैयार करता है आपकी बॉडी को। तो इतना इंटरेस्टिंग पार्ट, ज़्यादातर एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में। तो वार्म अप एक्सरसाइजेस हो या फिर बेसिक अडवूज, जो हम कहते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ भरतनाट्यम आर कॉल्ड अडवूज। तो वो जो अडवूज होते हैं वो इतने इंटरेस्टिंग शायद ना लगे कि कुछ लोगों को जब वो शुरुआत में डांस सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे हम मुद्राएं वगैरह ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। उनमें हाफ सिटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि जिसमें हमें हमारे पैर दर्द करने लग जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप
सीखना चाहोगे या फिर जो लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं उनको पता होगा, तो प्लीज़ आई विल से डोंट गिव अप देयर। आगे बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है, शायद 2-3 साल का, जब आपको ये पेन वगैरह महसूस होता है, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। मज़े एज इन प्रैक्टिस तो हमेशा करनी पड़ेगी, वरना मज़े तो नहीं होंगे, क्योंकि हर बार कुछ पहला पार्ट ही हमको नया सीख रहे हैं ऐसे लगेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सेकंड थिंग मैंने बोला था आपको पोस्चर एंड स्टेमिना। तो भरतनाट्यम में प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आपका पोस्चर, स्टेमिना और फिज़िकल एंड्योरेंस बढ़ेगा, विच विल मेक यू स्ट्रॉन्ग एज वेल। आपका मतलब फिटनेस भी हो जाएगा उसमें, और आप एक नई कला को अपने अंदर, समझ गए ना मतलब सीख लोगे, आई मीन टू से। फिर आती है तीसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर आप भरतनाट्यम सीख रहे हो तो प्लीज़ ये बात आप जान कर ही उसके अंदर डुबकी लगाना। तीसरी चीज़ है थियोरी। यस, भरतनाट्यम एक डांस होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल के साथ साथ जो हम डांस करते हैं उसके साथ साथ थियोरी भी इन्वॉल्व करता है। इस थियोरी में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, फिर अलग अलग डांस फॉर्म से भरतनाट्यम कैसे अलग है, फिर वो कैसे ट्रेडिशनल टेम्पल डांस से अभी सोशल गैदरिंग्स में वगैरह परफॉर्म किया जाता है, किन किन लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, किसके कौन रूल कर रहा था जब वो टेम्पल से निकाला गया, वगैरह वगैरह। बहुत बहुत चीज़ें होती हैं। और हाँ, ये एक पार्ट है, हिस्ट्री वगैरह एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है थ्योरी का जो मतलब ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम कैसे हुआ, फिर जो हम ये सब मुद्राएं करते हैं उनके नाम वगैरह सब श्लोक में होते हैं, वो संस्कृत में होते हैं, उनका मीनिंग होता है, फिर उसके यूजेस होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ तक कि हम जिस गाने पे, यानी कि भरतनाट्यम यूजेस कार्नाटिक म्यूज़िक, कार्नाटिक स्टाइल, जैसे कि आप कई लोग जानते होंगे, जो म्यूज़िक पढ़ते हैं वो भी जानते होंगे, या फिर कोई और क्लासिकल आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते होंगे वो जानते होंगे कि इंडिया में 2 क्लासिकल म्यूज़िक स्टाइल्स है, एक हिंदुस्तानी है, एक कर्नाटिक है। तो कथक जो है वो हिंदुस्तानी फॉलो करता है और भरतनाट्यम जो है वो कर्नाटिक स्टाइल फॉलो करता है। तो हमें, अगर हम कोई आर्ट भरतनाट्यम में कर्नाटिक म्यूज़िक पर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो before performing or even after performing, you must know who is the composer of that song, who is the lyricist of the song, who has sung the song, then फिर कोरियोग्राफ किसने किया है, और आपको आवाज़ अच्छी हो ना हो, आपको उस गाने को गाना आना चाहिए, मतलब उसके लिरिक्स पता होने चाहिए, फिर उसका ताल आपको आना चाहिए कि वो गाना आप ऐसे बीट्स के साथ कैसे गा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि थियोरी इज़ लाइक अ सोल ऑफ आवर क्लासिकल आर्ट फॉर्म भरतनाट्यम। मैं भरतनाट्यम के बारे में बोलूँगी क्योंकि मैं भरतनाट्यम से ज़्यादा अटैच हूँ, भरतनाट्यम सीख रही हूँ, या फिर आप कह सकते हो ज़िंदगी में कभी सीखना ख़त्म नहीं होता, सीख के ख़त्म नहीं कर सकते। इवन दो मैं अभी विशारद की लेवल पे हूँ, इस साल मेरा विशारद का एग्ज़ाम हो जाएगा एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो मुझे लगा कि मेरी जर्नी का थोड़ा सा इतना सा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो शायद कोई आना चाहे भरतनाट्यम में। ये बात ध्यान में रखना कि मैं ये सब बता के आपको डिस्करेज नहीं करना चाहती, डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, बस बताना, अवेयर करना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, वो जान के आप इसमें आइएगा, विद दैट डेडिकेशन आइएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। जैसे जैसे आप सीखते जाते हो उससे आपका प्यार बढ़ता जाता है। आई सीरियसली, आई मीन इट।
तो हम पहुँचे थे तीसरी बात पे, थ्योरी हो गया। अभी आती है चौथी जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। तो पेशेंस आपको इस बात का होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन टेक दिस, आई कैन डू दिस, और आप हमेशा उसको तराशने में लगे रहने चाहिए। मतलब मैं प्रैक्टिस करूँगी और ये हो जाएगा, ये खुद में आपको बिलीव होना चाहिए कि आई विल डू इट, आई विल बी डूइंग इट, और गिव अप नहीं करना है। आपको बस सीखते सीखते ये खुद को बताते रहना है कि आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट। क्योंकि कभी कभार ना ये हो जाता है कि आप मेंटली पूरा ऐसे आपको लगता है नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, बस अब और नहीं, ऐसे होता है कभी कभी। बट मतलब ज़्यादातर थोड़ा सा थियोरी पार्ट में हो जाता है मेरी साइड से। लेकिन जैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं और वो हम एक्सेप्ट करके आगे जाते हैं तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, उसी तरह भरतनाट्यम में भी एक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, भरतनाट्यम एक जीवन शैली है, तो उसमें वो भी उतार चढ़ाव तो होंगे ही ना। तो उसी तरह आपको पेशेंट और कंसिस्टेंट रहना है। आपको हमेशा उस पर काम करते रहना है, अपनी कला को तराशते रहना है। ये चौथी बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मैं भरतनाट्यम सीख रही हूँ या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म सीख रही हूँ, क्लासिकल आर्ट फॉर्म स्पेशली, तो मुझे पेशेंट रहना ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। और पांचवी बात, सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात पांचवी है, जो कि है अपने क्लासिकल आर्ट फॉर्म जिससे सीखोगे वो माननीय गुरु। तो जो भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म इंडिया में है ना, वो सब गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं। तो गुरु आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं और करने चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत ही वाइजली अपने गुरु को चूज़ करना है। जैसे गुरु अपने शिष्यों को चूज़ करते हैं, वैसे ही शिष्य भी अपने गुरु को चूज़ करते हैं। मतलब आप किसी के भी पास जाके कुछ भी सीख सकते हो वैसे तो, लेकिन अगर आप सही गुरु चूज़ करते हो तो आपको सही शिक्षा मिलेगी, सही ज्ञान मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। तो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्मार्ट, वेरी चूज़ी भी हो सकते हो आप, नहीं मुझे इनसे नहीं सीखना इनसे, लेकिन वो इंसान मतलब कोई अच्छा रीज़न होना चाहिए आपको गुरु चूज़ करने के लिए। मतलब वो गुरु ज्ञानी होने चाहिए, आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए हमेशा, एंड उनकी लाइफस्टाइल भी आपको हमेशा मतलब इंस्पायर करती रहनी चाहिए। तो वो सही में आपके लिए सही गुरु प्रूफ होंगे। मतलब सिर्फ डांस क्लास इसी से आपका उनसे संबंध रहता है ऐसी बात नहीं है। आप उनको डे टू डे लाइफ में भी फॉलो करते हो, जाने अनजाने में फॉलो करने लग जाते हो। तो यू शुड सी दैट अलॉन्ग विथ अ गुड नॉलेज ऑफ योर आर्ट फॉर्म जो आप सीखना चाहते हो या सीख रहे हो, उसके साथ ही आपके गुरु एक अच्छे अपनी असल ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान भी है। तो without any offense to any teacher out there, I just want to aware all the students और all the people out there जो नई कला को सीखने की इच्छा रखते हैं कि वो अपना गुरु बहुत ही मतलब होशियारी से चूज़ करें। और हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जिनमें इन पांचों चीज़ों में गुरु सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरु मतलब गुरु ही सब है, क्योंकि आप जब सीखोगे तो आपको पता चलेगा सबसे
पहली प्रार्थना भी आप यही सीखोगे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सब कुछ है। तो आई होप आपको मेरी इन 5 चीज़ों के बारे में पता मतलब समझ में आ गई होंगी। ये 5 चीज़ें क्यों मैंने बताई, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। अगर आपको इस बारे में कुछ और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। अगर कुछ सवाल है तो यू कैन ड्रॉप देम इन कमेंट सेक्शन बिलो। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर और कुछ जानना चाहते हो, कुछ सवाल है, कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो। मेरे बारे में बताऊँ या अगले वीडियो में बताऊँ? चलो नेक्स्ट, मतलब अगर आप चाहे तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी मेरी भरतनाट्यम जर्नी पर। लेट मी नो इफ़ यू वांट टू लिसन टू दैट। श्योरली आई ड्रॉप दैट वीडियो टू, अगर आप चाहो तो, वरना नहीं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।